सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं और एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं पहले। तो फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एन अनऑर्डर्ड एरे ऑफ 28 बिट नंबर्स स्टोर्ड सीक्वेंशियली इन द मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग एट ऑफसेट 0500 इन द सेगमेंट 2000। तो सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक मेमोरी ब्लॉक है। मेमोरी ब्लॉक में टोटल कितने नंबर्स हैं? तो टोटल मेमोरी ब्लॉक में आपके पास में 20 नंबर्स हैं। हर एक नंबर जो है वो आपका 8 बिट का नंबर है और आपको यहाँ पे पता लगाना है कि इन 20 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैं AL रजिस्टर के अंदर ले आऊंगा। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से अजम्पशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो कहाँ पे रखना है या उसका क्या करना है, आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो आई एम कीपिंग इट सिंपल, मैं उसको AL रजिस्टर में लेके। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है कहाँ से शुरू हो रही है भाई? तो ये हो रही है 2000:500 वाली मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, और अनऑर्डर्ड एरे है यानी बड़ा नंबर छोटा नंबर कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। तो मान लेता हूं पहला नंबर है 76, दूसरा नंबर है A1, अगला नंबर है F1, फिर उसके बाद एक छोटा नंबर ले लेते हैं तो लेट्स कीप इट 03, इसके बाद में लेट्स से 87, फिर इसके बाद में अगला नंबर है F2 और उसके बाद में अगला नंबर है 04 और ये इस तरीके से चलते जाएगा, 20 नंबर से चलते जाएगा। ठीक है, तो साइज भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग वो कितना है आपका। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ साइज बराबर है 20। ठीक है, अब जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे को कहाँ चाहिए? AL में चाहिए। तो AL रजिस्टर जो है उसमें मेरे को ये वैल्यू चाहिए जो भी सबसे बड़ा है। तो फिलहाल यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे बड़ा F2 है। कैसे काम करेंगे आप ये? तो सबसे पहले AL के अंदर ये 76 ले आइए, है ना। तो AL यहाँ पे हो जाएगा 76। अब इस 76 को कंपेयर कराइए A1 के साथ में। अगर A1 बड़ा है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? इस A1 को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 76 चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, जिससे हम मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे लिख पाए। यहाँ पे मैं AL को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ जिससे 7-8 वैल्यूज लिख पाऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाऊंगा 76। ठीक, 76 को कंपेयर करूंगा A1 से। ऑब्वियसली A1 बड़ा है तो 76 हटके कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा। अब A1 को कंपेयर करूंगा F1 से, तो फिर से F1 बड़ा है तो A1 हटके कितना हो जाएगा? यहाँ पे F1 हो जाएगा। फिर इस F1 को कंपेयर करूंगा 03 से। अब 03 जो है वो तो छोटा नंबर है तो आई विल कीप दिस F1। फिर F1 को कंपेयर करूंगा किससे? 87 से। तो फिर से F1 जो है वो बड़ा है तो फिर से 87 कहीं नहीं रहेगा, 87 यहीं रहेगा तो यहाँ पे F1 बना रहेगा। फिर ये F1 कंपेयर होगा F2 से और यहाँ पे अब F1 क्योंकि छोटा है तो रिप्लेस हो जाएगा F2 से। अच्छा, AL में ये सारी वैल्यूज नहीं आ रही। AL में पहले 76 था, हट जाएगा, फिर A1 आ जाएगा, वो हट जाएगा, फिर F1 आ जाएगा, वो हट जाएगा, F2 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप स्कैन करेंगे। मान लेते हैं सबसे बड़ा नंबर F2 है तो आखिरी में AL की क्या वैल्यू रहेगी? F2 वैल्यू जो है वो AL के अंदर स्टोर्ड रहेगी। अब इसको करेंगे कैसे आप? तो ऑब्वियसली हम एक इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, हमें कुछ कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास में जो सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन है कंपैरिजन का वो है CMP। ठीक, CMP इंस्ट्रक्शन जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं? दो लोकेशंस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कंपेयर। इसको कंपेयर कराऊंगा AL को, किससे कंपेयर कराऊंगा मैं? जो भी मेरी SI वाली मेमोरी लोकेशन के अंदर कंटेंट है। तो मैं ये जो 500 है इसको रख लूंगा SI में और ये 2000 को रख लूंगा DS में और फिर मैं कंपेयर कराऊंगा। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है? जब ये कंपैरिजन करेगा तो ये क्या करेगा? जीरो फ्लैग को अपडेट करेगा और कैरी फ्लैग को अपडेट करेगा। तो हम सिर्फ कैरी फ्लैग पे ध्यान रखते हैं क्योंकि अगर दोनों नंबर्स बराबर है, मान लीजिए यहाँ भी F1 है यहाँ भी F1 है, तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, फिर आप एक्सचेंज नहीं कराएंगे। ठीक, अब दो कंडीशंस पे सिर्फ हमको ध्यान देना है। पहली कंडीशन है कि AL में जो वैल्यू रखी है वो अगर बड़ी है SI के साथ में, तो उस कंडीशन में आपका जो कैरी फ्लैग है वो मुझे मिलता है 0। लेकिन दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि AL में जो कंटेंट है वो छोटा है मेमोरी की लोकेशन के अंदर रखे हुए कंटेंट से। तो उस कंडीशन के अंदर जो कैरी फ्लैग है वो कितना रहेगा? आपका 1 आ जाएगा। तो जब भी मेरे को कैरी फ्लैग 1 मिल रहा है तो उस कंडीशन में मैं क्या कराऊंगा? मैं एक्सचेंज कराऊंगा मेमोरी और AL के रखे हुए कंटेंट को। ठीक है, तो ये मेरे प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से ये तो कंपेयर का काम हो गया मेरा। यहाँ पे अगर AL के अंदर ऑलरेडी बड़ा नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कोई भी एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है।
और अगर CF की वैल्यू बढ़ी हुई है तो आपको क्या करना है, CF की वैल्यू अगर 1 है तो आपको यहाँ पे मेमोरी का कंटेंट और आपका जो AL का कंटेंट है वो आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी में नंबर बड़ा है और मेमोरी का नंबर कहाँ रखना है, मुझे बड़ा नंबर AL में रखना है। तो इस फिलॉसफी पे, इस एल्गोरिथम पे मैं ये पूरा प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करूंगा। ठीक है, करना शुरू करते हैं, इसको असेंबली में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन कर लेंगे कि डीएस में कितनी वैल्यू है, एसआई में कितनी वैल्यू है, साइज कितना है। तो साइज से शुरू करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कितनी बार रिपीट होगी उसको CX में लिख लेंगे। तो कितनी बार रिपीट करानी है, 20 टाइम्स। तो CX में मैं लिख लूंगा 20। उसके बाद में आपका जो मेमोरी ब्लॉक है वो उसका सेगमेंट एड्रेस कितना है, 2000 है। तो सेगमेंट एड्रेस कहाँ लेके आऊंगा मैं, डीएस रजिस्टर में लाऊंगा, लेकिन डीएस में डायरेक्टली नहीं ला सकता तो पहले AX में लाऊंगा। ठीक, तो मैं लिख दूंगा कितना है, मेरा सेगमेंट एड्रेस 2000 है। उसके बाद में इसको लेकर आऊंगा डीएस में, तो डीएस कॉमा कितना लिख दूंगा, AX। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि डीएस में कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो डीएस में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2000। ये वाला काम हो गया भाई मेरा, है ना। और मैंने साइज कहाँ पे रखना था, मुझे CX में रखना था, ये वाला काम भी हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे SI में 500 लेके आना है। तो SI में 500 लेके आ जाते हैं और सिंपली लिख देंगे अपन मूव SI। अभी तक बहुत बार SI में वैल्यू ला चुके हैं अपन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 500 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो SI में 500 आ गया, मेरा ये वाला काम भी हो गया। ठीक, अब आपको क्या कराना है, अब आपको पहला वाला जो नंबर है ये 76 है, इसको AL में लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मूव इंस्ट्रक्शन फिर से यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा मूव, और आपको जो नंबर है वो कहां से लेके आना है, SI से लेकर आना है। इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, कहां लेके आना है, AL में। तो आपका क्या हो गया, जो भी इस मेमोरी ब्लॉक का पहला नंबर है वो कहां आ गया, AL में आ गया। तो AL में कितनी वैल्यू आ गई, फिलहाल 76 आ गई। ठीक, अब इसके बाद आपको इससे कंपेयर कराना है किसके साथ में, अगली वाली मेमोरी लोकेशन। तो अगली वाली मेमोरी लोकेशन क्या है, मेरी 501 है, उसके कंटेंट के साथ में कंपेयर कराना है। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं मेरी मेमोरी लोकेशन को। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा इंक्रीमेंट INC और किसको करा, SI। तो अब जो SI की वैल्यू है, SI भी हम एक रजिस्टर यहाँ पे ले लेते हैं। और पहले थी SI की वैल्यू 500, अब 500 चली गई है क्योंकि मैंने कर लिया है SI को इंक्रीमेंट। तो अब SI की वैल्यू कितनी हो गई है, 501, फिलहाल ये वैल्यू। ठीक, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि भाई मैं कंपेयर करूंगा AL और SI को। तो यही का यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो मैं लिखूंगा कंपेयर CMP किसके साथ, AL के साथ, और दूसरा नंबर कहां पर है, SI के साथ। तो SI में कितनी वैल्यू है, 501। तो 501 वाली मेमोरी लोकेशन पे गए, वहां पे जो भी नंबर था उस नंबर को कंपेयर कराया AL के साथ में। AL में कितनी वैल्यू है, 76 है। कंपेरिजन हो गया। अब कंपैरिजन होने के बाद में देख लीजिए भैया, यहाँ पे हमने क्या माना है, A1, यहाँ पे क्या माना है, 76। ठीक, जब आप कंपेयर करेंगे तो AL के अंदर जो नंबर है वो छोटा है SI के साथ, SI के कंपैरिजन में। तो अब कैरी फ्लैग क्या मिलेगा, 1। और कैरी फ्लैग अगर 1 मिलता है तो मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है एक्सचेंज। ठीक, तो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर कैरी फ्लैग मिल गया है तो एक्सचेंज, नहीं मिला है तो नो एक्सचेंज। ठीक है, तो मिल गया है तो अपन लिख देंगे लेट्स से मूव, जानबूझ के मैं ये थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं, आगे जाके कुछ करूंगा इसके साथ में। तो मैं लिख दूंगा मूव। अब नंबर बड़ा कहां मिला है मुझे, SI में। तो SI का जो भी नंबर है वो कहां पे ले आया, मैं AL में ले आया। तो यहां पे मैं आ गया। ठीक है, ये मेरा पहला नंबर, बड़ा वाला नंबर AL में आ गया है। अब अगले वाले मेमोरी लोकेशन के साथ कंपेयर कराना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैं करूंगा SI को इंक्रीमेंट। ठीक, तो SI को इंक्रीमेंट करने का मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, तो फिर से नहीं लिखते हैं। और मेरा जो साइज है वो अब कितना बचा है, अब 20 में से एक नंबर तो हो चुका ना कंपेयर, तो अब 19 नंबर ही है, तो काउंटर को करा लेंगे डिक्रीमेंट। ठीक, तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे या तो लिख सकता हूँ डिक्रीमेंट CX, या फिर एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ा था हमने जो होता है लूप बैक। अच्छा, बैक नहीं है, सिर्फ लूप ही इंस्ट्रक्शन है, बैक इज अ लेबल। तो मैं बैक यहाँ इंक्रीमेंट पे लिख रहा हूं और फिर अपन समझते हैं कि लूप क्या काम करता है। तो लूप इंस्ट्रक्शन सिंपली क्या करेगा, काउंटर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट कराएगा 1 से। तो यहाँ पे वैल्यू थी 20, वो डिक्रीमेंट होगी हो जाएगी 19। क्या 19 0 के बराबर है, नहीं है, तो आप चले जाओ बैक पर।
अगर ये वैल्यू यहाँ पे 20 या 19 या 18 की जगह क्या होती है 0, तो आप बैक पर नहीं जाते, इसके नीचे जो लिखते वो एग्जीक्यूट होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ रखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये लूप बैक आ गया। ठीक, अगली बार गए इंक्रीमेंट ऐसा ही करा, तो अब 501 से वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो गई है 502। ठीक, इंक्रीमेंट ऐसा ही, फिर कंपेयर किया तो एसआई में 502 वाली लोकेशन पर क्या है F1 है, इसको कंपेयर करा AL के साथ में। AL में क्या वैल्यू थी, पिछले बार एक्सचेंज हो गई थी ना, तो AL में पिछली बार वैल्यू थी A1, ये A1 कंपेयर हुआ F1 के साथ में, कंपेयर हुआ तो फिर से क्या मिला आपको, क्या होगा AL की वैल्यू जो है वो छोटी है, फिर से आपका कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैरी फ्लैग आपका जब 1 हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक्सचेंज। तो फिर से अपन चले गए नीचे, कैरी फ्लैग अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं, आगे समझेंगे उसको। तो अपन ने एसआई की वैल्यू उठाई और उसको एएल में रख दिया। तो एसआई के अंदर क्या वैल्यू थी, एसआई के अंदर वैल्यू थी इस मेमोरी लोकेशन पे, यहाँ पे थी F1, उसको एएल में ले गए, तो एएल का A1 गायब हो गया और अब कितना वैल्यू है F1 वैल्यू है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, लूप बैक, फिर से चले गए ऊपर, इंक्रीमेंट एसआई, एसआई की वैल्यू अब कितनी हो गई आपकी 503। अब यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब नंबर जो है यहाँ छोटा है। ठीक, तो आई नीड योर अटेंशन ओवर हियर। फिर से चलेगा कंपेयर, एएल के अंदर कितनी वैल्यू है F1, किसके साथ कंपेयर होगा, एसआई जिसको भी पॉइंट कर रहा है, एसआई में है 503, वहां पे चले गए अपन, और 503 के अंदर क्या वैल्यू है 3, तो ये 3 कंपेयर हो रहा है F1 के साथ में। अब क्या है, एएल के अंदर F1 बैठा है और एसआई में कितना बैठा है 03, तो एएल का कंटेंट बड़ा है, अगर बड़ा है तो कैरी नहीं आई, तो हमें एक्सचेंज नहीं कराना। तो हमें क्या करना है, हमें इस इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है, अगर कैरी आ जाए तो यही करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे इसको एक बार नेक्स्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मूव एल, और अगर कैरी नहीं आई, तो कैरी नहीं मिली तो JNC, और अगर कैरी नहीं मिली तो मैं चले जाऊंगा आगे और मैं चले जाऊंगा नेक्स्ट पर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो मैं उठा के कहां पे प्लेस कर सकता हूं, वो मैं प्लेस कर सकता हूं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट। ठीक, तो आप आ गए यहाँ पे, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, बैक करके आप चले जाएंगे यहाँ, फिर से क्या करेंगे, एसआई को इंक्रीमेंट करेंगे। एसआई 503 से जो है वो चले जाएगा और कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 504। अब 504 पर जो भी वैल्यू है 87, वो अब किससे कंपेयर होगी F1 से। ठीक, और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। जहां पर भी अब आपको समझ में आया होगा, अगर AL की वैल्यू बढ़ी हुई है, AL की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन से कैरी फ्लैग में वैल्यू कितनी मिलेगी 0, कैरी फ्लैग में वैल्यू अगर मिलती है 0, जंप इफ कैरी फ्लैग इज नॉट सेट, कैरी फ्लैग तो सेट नहीं है ना, 0 मिला तो सेट नहीं है, तो कहां चले गए, नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट पे चले गए तो सीधा सीधा कहां आ गए आप, लूप बैक पे। ठीक, और फिर आप जो है यहाँ पे चले जाएंगे, इंक्रीमेंट एसआई पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, और वो जो सबसे बड़ा नंबर है वो आखिर में कहां मिलेगा आपको, AL रजिस्टर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब इसको चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो अब हम आगे चलेंगे मेरे कंप्यूटर। तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर में, और यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और पूरा का पूरा प्रोग्राम जो अभी हमने समझा था वो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है। अब हम क्लिक करते हैं इम्यूलेट पे, फिर हम चले जाएंगे मेमोरी के अंदर, तो व्यू में चले गए, यहाँ आ गए मेमोरी में, और फिर इस मेमोरी लोकेशन पर हमको लिख देना है। तो कौन सी मेमोरी लोकेशन हम चेक कर रहे हैं, तो 2000 और उसके बाद में हमारा है 500, तो 2500, यहाँ पे सभी ज़ीरो हैं, तो मैं आर्बिट्री मेरे कीबोर्ड पे कुछ भी रैंडम नंबर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 20 नंबर्स होने चाहिए, थोड़े 20 से ज़्यादा हो गए, बट पहले 20 नंबर ही चेक होंगे। और इन पहले 20 नंबर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 93। ठीक, तो आखिरी में इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है 93, वो 93 कहाँ आ जाना चाहिए, AL में आ जाना चाहिए, यहाँ पे 00 की जगह आ जाना चाहिए। चला के देखते हैं, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रन। ठीक है, तो ये 20 टाइम्स चलेगा जब तक CS की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अभी सबसे बड़ा नंबर 93 ही हो गया है, अभी आगे चल रहा है, और ये किसी भी और छोटे नंबर से एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ख़त्म हो गया प्रोग्राम, सबसे बड़ा नंबर था 93 जो AL में दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है मेरा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू सो मच।